19 छक्के मारे उन्होंने आज, 19 छक्के मारे एक इनिंग में, मतलब मजाक नहीं है, 19 छक्के। एक्चुअली आप सबसे यही पूछना चाहती हूँ कि जब आप कैच ड्रॉप करते हो व्हेन यू नो द बैटर्स एट 9 रन्स एंड स्पेशली हेटमायर जैसा बैटर हो, तो हमने अक्सर देखा है कि जब आप बैटर को उस स्टेज पे ड्रॉप करते हैं तो वो आगे जाके बहुत ज़्यादा रन स्कोर कर लेते हैं। तो जब वो इस तरह लकी हो जाते हैं मैचेस में, जनरली बैटर्स का क्या माइंडसेट होता है उसके बाद? उनके अंदर क्या ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमें अब एक और चांस मिलेगा, इसलिए वो ज़्यादा स्कोर करना शुरू कर देते हैं? क्योंकि मैंने कोहली का ड्रॉप किया था, वो आउट हो गया था अगले बॉल पे फाइनल में। नहीं, यही बात अजहर भाई की, मैं ज़्यादातर हम यही देखते हैं कि वो आगे जाके ज़्यादा रन स्कोर कर देते हैं। उनकी बॉलिंग में कोई सच्ची जो बात है, कोई झूठ वाली क्वालिटी नहीं है। बिल्कुल, आपको हाफ चांसेस भी लेने थे, फिर मैच कुछ बन सकता है। उनकी बॉलिंग में कोई क्वालिटी नहीं। देखे 19 छक्के मारे उन्होंने आज, 19 छक्के मारे एक इनिंग में, मतलब मजाक नहीं है, 19 छक्के। 114 रन छक्कों से बनाए। नहीं देखे बात, हाँ एग्जैक्टली, लेकिन बात ये है कि आपकी बॉलिंग में क्वालिटी तो हो। आप अगर उस वक्त हिटमायर को आउट भी कर लेते, उसके बाद आप रॉफमैन को जैसी बॉलिंग कर रहे थे, जिस तरह और आपने होल्डर को बॉलिंग की है, उसमें तो कोई भी, शेपर्ड ने तो अभी थोड़ा सा 10 बॉलें खेल के 21 पर है, वो शेपर्ड 10-15 बॉलें डेथ ओवर्स में इनके खेल जाता तो लिटरली ये तो 270 के करीब हो रहा था। क्योंकि सोहेल भाई शेपर्ड के साथ खेले एक सेम टीम में, उसको तो आपने बड़ी प्रिसाइज बॉलिंग करनी पड़ती है। आई थिंक मिडल ओवर्स में भी क्रीमर 39 ईयर्स ओल्ड आए हैं, थोड़ा सा मैं कहूँगा स्पिन मिला था उन्हें, लेकिन अच्छा खेल रहे थे। लैक ऑफ लाइक टॉप क्वालिटी साइड इज टॉप क्वालिटी साइड, टॉप क्वालिटी बॉलिंग इज डिफरेंट। दिस इज वो mediocrity is different, yeah. लिमिटेड जिम्बाब्वे के अगर आप देखें ना, जिम्बाब्वे की अपनी जो कंडीशन है वहाँ पे बैक होम, वहाँ पे भी हरारे हो गया या बुलवायो, वहाँ पे आपको थोड़ा स्पिन मिलता है, लो पिचेस हैं, वहाँ पे बॉल इतनी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन नहीं है, तो इसलिए जिम्बाब्वे हमेशा वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता है। या श्रीलंका में जो मैचेस हुए पहले जहाँ पे जिम्बाब्वे को सक्सेस मिली, उसका रीज़न यही था कि वहाँ पे थोड़ी सी सिमिलर कंडीशन थी जो कि जिम्बाब्वे के होम ग्राउंड्स पे होती है, जहाँ पे लो एंड स्लो पिचेस थी। बट जैसे इमाद ने कहा कि ऐसी पिच जहाँ पे न टर्न हो न स्विंग हो, जहाँ पे आपको प्योरली बुमराह जैसी स्किल्स चाहिए बचने के लिए, तो आज वो एक्सपोज होते हुए हमें नज़र आए। एक क्रीमर मुझे लगा कि उन्होंने थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर डाली उनको, जो वेस्ट इंडीज़ बैटर थे। अदर देन दैट मुजरबानी यस वेरी गुड विद न्यू बॉल, बट मैंने पहले भी कहा था कि जब डेथ बॉलिंग आती है तो उनके पास वो यॉर्कर्स और वो स्लो वंस अभी वो नहीं हैं। वो उनका बैकअप लेंथ जो बॉल है उसी के ऊपर वो रिलाई करते हैं, इसीलिए आपने देखा कि एंड पे उनको भी रन हुए। तो क्वालिटी, और सिकंदर रजा भी नॉर्मली ही बॉल्स रियली वेल जहाँ पे थोड़ी सी टर्न मिलती है उनको, जहाँ टर्न नहीं होती। और फिर आई थिंक ए फुल क्रेडिट टू हेटमायर और देन शाई होप, जिस तरीके से उन्होंने इनिशियली टू हेटमायर, आई थिंक ही वाज द गाय जिसने इनसे मैच, हेटमायर की इनिंग से ही मैच खत्म हो चुका था। शाई होप पहले 20 बॉलों पे 20 रन से उनके, देन रोमन पावल। तो मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे की जो बॉलिंग लाइनअप थी ना, वो लैक ऑफ क्वालिटी, जैसे माद ने कहा, बड़ा एक प्रिसाइज वर्ड है उनके लिए कि क्वालिटी लैक कर रही थी, जिसकी वजह से जब भी वो फ्लैट ट्रैक पे खेलेंगे तो आपको इसी तरह का रिजल्ट मिलेगा। बैटिंग उनकी अच्छी है, बट 250 फ्लैट ट्रैक पे भी करने वाली बैटिंग अभी उनके पास नहीं है कि वो 250 पे 250 चेस कर सकें। अजहर भाई, बॉलिंग पे तो हम ज़रूर मज़ीद आगे जाके बात करेंगे, लेकिन अगर हेटमायर की इनिंग्स की बात करें स्पेसिफिकली, इस गेम से पहले वेस्ट इंडीज़ का लोएस्ट प्रोग्रेस था इन द पावर प्ले आउट ऑफ ऑल द टीम्स इन दिस वर्ल्ड कप। अब आज उन्होंने ऑब्वियसली कुछ हमें completely different दिखाया है, you know, with his prolific 85 off of 34 deliveries. So how would you describe his entire innings and his big hitting that went out of the ground? देखें, pitch, very good pitch, kind of in condition में average bowling lineup and then drop catches. ये सारा कुछ मिला लें और उसके बाद जब आपको ये सारी चीज़ें आपकी फेवर में जा रही हैं और इस तरह के प्लेयर हो, तो आई थिंक कि कैपिटलाइज़ करना चाहिए था और बहुत अच्छे तरीके से कैपिटलाइज। अच्छी चीज़ क्या थी कि बाउंड्रीज जो छक्के मार रहे थे उसके बीच में जहाँ भी उनको अपनी एलिगेंस दिखाने का, अपनी स्मार्टनेस दिखाने का मौका मिला, वो भी उन्होंने दिखाया। सो इट्स नॉट ऑल अबाउट हिटिंग द बॉल आउट ऑफ द पार्क, एंड इट वाज सम डेफ्ट टचेस एज वेल। कट शॉट बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। जब बॉलर उनसे बॉलर ने अवे जाने की उनसे कोशिश की तो उन्होंने ऑफ साइड को भी यूटिलाइज किया, तो दैट मेड द इनिंग लुक इवन बेटर। आई थिंक इनमें फायर पावर भी है, फनी एरियाज में भी ये हिट कर सकते हैं, यू नो, हिटिंग द सिक्सेस ओवर स्केयर लेग अगेंस्ट अ स्पिनर, इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्किल। तो आई थिंक इनके पास ये सारे शॉट्स मौजूद हैं।
وین ہی گیٹس گوئنگ تو بڑا ٹف ہو جاتا ہے بولرز کے لیے، dangerous تو اسپیشلی ہے، اسپنرز کے یہ ہمیں لیے. پتہ ہے. اور اس کے کیچز ڈراپ ہونے کا زمبابوے کو یہ بھی نقصان ہوا کہ جو ان کے اسپنرز تھے پھر لیفٹ ہینڈر کو بولنگ کر رہے تھے، جو کہ ان کے لیے مسائل کا سامنا کرنے، ایون اسپیشلی لیگ اسپنر جو تھا وہ بھی اس طریقے سے شاید امپیکٹ نہیں ڈال سکا جو کہ اگر رائٹ ہینڈر کو کرتا تو زیادہ چانس ہو سکتے تھے.